नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मकर लग्न एवं कर्क राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। मकर लग्न एवं कर्क राशि होने पर जातक का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उसके व्यक्तित्व के निर्माण करने की जिम्मेदारी किस ग्रह की होती है, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार के गुणों वाला होता है, उसका कद काठी कैसा होता है, मूल स्वरूप व्यक्तित्व का किस प्रकार का होता है, मन के ऊपर कौन से ग्रह अपना नियंत्रण रखते हैं, जातक के मन को कौन से क्षेत्र आकर्षित करते हैं, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। आप सभी के सामने ये मकर लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर राशि मकर राशि होती है, इसलिए यह मकर लग्न का चार्ट माना जाएगा। इस लग्न चार्ट में चंद्रमा सप्तम भाव में, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर चंद्रमा विराजमान है। 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है, इस कारण से यह माना जाएगा कि जातक की राशि कर्क राशि हो गई। मकर लग्न एवं कर्क राशि का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को मिलाकर जिस पर्सनालिटी का निर्माण होगा, उसका किस प्रकार का व्यक्तित्व होगा, इसकी चर्चा करते हैं। मकर लग्न आप सभी जानते हैं, मकर लग्न के लग्नेश शनि होते हैं। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं। शनि के प्रभाव में जातक के व्यक्तित्व का निर्माण होगा। इस कारण से जातक सबसे बड़ा जो व्यक्तित्व में गुण शामिल होगा, वह गुण यह होगा कि जातक स्पष्टवादी होगा, नैतिक होगा, न्यायिक होगा। ऐसा जातक अन्याय नहीं देखता है। मकर लग्न का जो जातक होता है, उसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता देखी जाती है। जिद्दी होता है, जुझारू होता है और दृढ़ संकल्पित होता है। हाँ, एक बात जरूर है कि उसको विरासत में ही संघर्ष करना लिखा होता है। संघर्ष करना होता है क्योंकि शनि का अपना एक मूल स्वभाव है कि जातक को कोई भी चीज़ तभी वो हासिल करवाते हैं जब वो उस चीज़ के काबिल बन जाता है। जब तक उस चीज़ के काबिल नहीं बनेंगे, तब तक जातक उस चीज़ को हासिल कराने में तमाम तरीके का ऑब्स्टेकल खड़ा करता रहता है। शनि यही चाहते हैं कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसके काबिल बन जाइए, और देखा जाइए तो नैतिक रूप से यही न्याय है। इस लग्न चार्ट के अंदर शनि की भूमिका धन भाव के स्वामी ग्रह के रूप में भी है। द्वितीय भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है, कुंभ राशि बन रही है। धन भाव जो होता है वो वाणी का भी भाव होता है, कुटुंब का भी होता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जातक को अपने कुटुंबजनों से लाभ प्राप्त होगा। जातक की जो वाणी होगी वो थोड़ी सी स्पष्टवादी होगी, और उसके वाणी के कारण ही कुछ लोग उससे नाराज हो सकते हैं। यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि जातक की राशि कर्क राशि बन रही है। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा अपनी ही राशि में होकर सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव में चंद्रमा का होना यह बताता है
कि जातक का जो जीवन साथी होंगे वो बहुत ही संवेदनशील होंगे, इमोशनल होंगे और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले होंगे। उनके अंदर एक विशेष आकर्षण देखने को मिलेगा और हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में जातक की राशि कर्क राशि बन रही है। इस कारण से जातक खुद भी इमोशनल होगा। जातक के मन पर चंद्रमा का प्रभाव आ गया, कर्क राशि बन रही है जातक की, इस कारण से जातक बहुत ही इमोशनल होगा, माता से अटूट स्नेह रखने वाला होगा और चंद्रमा जल के मूल रूप से कारक ग्रह है। इस कारण से जिस तरह से जल छोटे से एक्शन के बाद प्रभावित हो जाता है, वही प्रभाव कर्क राशि वालों के मन पर देखा जाता है। बहुत ही भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। छोटी से छोटी बात को लेकर वे दुखी हो सकते हैं, किसी से नाराज हो सकते हैं। कर्क राशि सप्तम भाव में बनना यह बताता है कि जातक की जो जीवन साथी होंगी उससे जातक का अच्छा संबंध रहने की संभावना है। जातक की जो माता होंगी और जीवन साथी होंगी, दोनों के बीच एक अच्छा तालमेल देखे जाने की संभावना है। चंद्रमा सप्तम भाव में बैठकर सप्तम भाव को मजबूत कर रहे हैं। सप्तम भाव जीवन साथी के साथ साथ सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी है। मतलब जातक अगर कोई भी कार्य पार्टनरशिप में करेगा या कर रहा होगा तो उसके साथ में, पार्टनर के साथ में मधुर संबंध रहने की संभावना है। यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि चंद्रमा सप्तम भाव में बैठकर लग्न भाव को देख रहे हैं। चंद्रमा का लग्न भाव को देखना जातक को भी इमोशनल बनाएगा। जातक के व्यक्तित्व में इमोशन शामिल हो जाएगा। उसकी पर्सनालिटी में चंद्रमा के प्रभाव के कारण एक मासूमियत उसके फेस पर देखने को मिल सकता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अलग टाइप का है। ये कॉम्बिनेशन के बारे में अगर हम कहा जाए तो चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन है। जातक की राशि कर्क राशि बन रही है और लग्नेश शनि है। शनि की जिम्मेदारी है जातक के व्यक्तित्व का निर्माण की और मन पर पूरा नियंत्रण चंद्रमा का है। तो कुल मिलाकर के एक द्वंद्व की स्थिति रहेगी। राशि के कारण जातक संवेदनशील होगा और शनि बिल्कुल इससे हटके है। शनि बिल्कुल एक न्यूट्रल प्लैनेट, मतलब एक मान सकते हो आप कि शनि के प्रभाव के कारण जातक स्पष्टवादी होता है। वो जल्दी से उसके जो पर्सनालिटी में, उसके फेस में वो जल्दी से हंसने वाला भी नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है कि जातक की पर्सनालिटी में 20 में आप ये मान लीजिए कि मतलब शनि और चंद्रमा का समावेश के कारण शनि और चंद्रमा की युति जो होती है वो 20 योग का भी निर्माण करता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जातक कभी कभी ऐसी बातें बोल देता है जिससे सामने वाला दुखी हो जाता है। उसको जो चीज़ वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता उतना स्पष्टवादी होकर कोई हर्टिंग बात कर सकता है। इस चीज़ से जातक को थोड़ा बचना चाहिए, लेकिन उसके ये स्वभाव में देखने को मिल सकता है। ये ग्रहों का प्रभाव ऐसा है जिस कारण से वो ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाता है। इसमें जो भी प्रभाव बताया गया है, ये सभी प्रभाव के बारे में हम कह सकते हैं कि सामान्य प्रभाव है। जरूरी नहीं है कि ऐसा प्रभाव देखने को मिले। वो डिपेंड करता है सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, लग्नेश शनि का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी शुभ ग्रहों की भूमिका किस तरह की है, गुरु और शुक्र किस तरह से कहाँ पर जाकर प्लेस्ड है, किस ग्रह को देख रहे हैं, किस भाव को देख रहे हैं, सभी ग्रहों की युति दृष्टि किस नक्षत्र में जाकर प्लेसमेंट है, सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चलता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा।
तब तक के लिए मेरा नमस्कार।